गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 7 MS एक्सेल इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल यानी MS एक्सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट्स तथा चार्ट्स बनाए जाते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए विभिन्न फार्मूलों पर कार्य करता है। स्प्रेडशीट एक ऐसी तालिका है जो विभिन्न प्रकार के डाटा को संग्रहित करती है। डाटा पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है ताकि सूचना को सरलता से विश्लेषित किया जा सके। MS एक्सेल की विशेषताएं। फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेट में स्टाइल, 3D शेडिंग, अलाइनमेंट, नंबरिंग, बॉर्डर, रंग आदि हैं। फिर है फार्मूला। इसकी मदद से एक्सेल में गणनाएं की जाती हैं। फार्मूला देने के बाद परिणाम तुरंत दिखाई देता है। चार्ट तथा ग्राफिक। इसकी मदद से एक्सेल में चार्ट तथा ग्राफिक बनाए जाते हैं। डाटा में कोई भी परिवर्तन करने पर चार्ट भी उसी के अनुसार परिणाम दिखाता है। डाटाबेस का प्रबंधन। एक्सेल विशाल डाटा को भी व्यवस्थित तथा प्रबंधित कर सकता है। इसमें डाटा को आवश्यकता अनुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है। हाइपरलिंक। यह इंटरनेट या नेटवर्क सर्वर पर उपलब्ध किसी डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट बनाता है। हाइपरलिंक युक्त सेल पर क्लिक करने से एक्सेल संबंधित लिंक में उपलब्ध फाइल को खोल देता है। एक्सेल को आरंभ करना। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। MS ऑफिस पर क्लिक करें। अब MS एक्सेल पर क्लिक करें। MS एक्सेल खुल जाएगा तथा स्क्रीन चित्र के अनुसार दिखाई देगी। जब हम एक्सेल खोलते हैं तो एक सेल हमेशा हाईलाइट होती है। इस सेल को करेंटली एक्टिव सेल कहते हैं। इस सेल का पता नेम बॉक्स में दिखाई देता है जो स्क्रीन के ऊपरी ठीक कॉलम के ऊपर बाएं कोने में होता है। आप वर्कशीट में कहीं भी डाटा लिख सकते हैं। आप माउस या कीबोर्ड की एरो कुंजियों से किसी भी सेल में जा सकते हैं। टाइटल बार। इस पर फाइल तथा एप्लीकेशन का नाम आता है। मेन्यू बार। इसमें मेन्यू ऑप्शन होते हैं। टूल बार। मेन्यू ऑप्शन के सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑप्शन इस पर बटन के रूप में दिखाई देते हैं। विभिन्न टूल बार होते हैं जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्कशीट तथा सेल की फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग होने वाले टूल यहाँ होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार। विभिन्न कमांड के टूल यहाँ होते हैं। ड्राइंग टूल बार। आकृतियाँ, रेखाएं, तीर आदि इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल भी यहाँ होते हैं। स्टेटस बार। यह किसी एक्टिव सेल की सूचना दिखाता है। फिर देखिए दिया स्क्रॉल बार। यह एक्टिव वर्कशीट के विभिन्न भाग देखने के लिए प्रयोग होता है। सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर या सेल का गहरा बॉर्डर एक्टिव सेल को दर्शाता है। डाटा केवल एक्टिव सेल में ही डाला जा सकता है। स्प्रेडशीट की सामान्य शब्दावली। वर्कबुक। स्प्रेडशीट में प्रयोग की जाने वाली फाइलों को वर्कबुक कहते हैं। ये वे फाइलें होती हैं जिन पर काम करते हैं तथा डाटा संग्रहित करते हैं। वर्कबुक स्प्रेडशीट या वर्कशीट से बनती है।
सामान्य रूप से प्रत्येक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट पंक्ति तथा स्तंभ मैट्रिक्स शीट को वर्कशीट कहते हैं। यह डाटा को सूचीबद्ध करने तथा गणना करने के लिए प्रयोग होती है। पंक्ति तथा स्तंभ सेल की क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां तथा लंबवत रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। सेल स्प्रेडशीट की बुक यूनिट होता है। पंक्ति तथा स्तंभ के खंड सेल कहलाते हैं। सेल में मान, फार्मूला या टेक्स्ट हो सकता है। एक्टिव या चयनित सेल चुनी हुई सेल एक्टिव सेल होती है। इसके चारों ओर गहरा बॉर्डर होता है। यही इंसर्शन पॉइंट होता है। कीबोर्ड या माउस की मदद से आप कोई भी सेल चुन सकते हैं। एक्सेल में डाटा डालना। डाटा डालने के लिए सर्वप्रथम सेल चुनिए। सेल चुनने के बाद सेल में डबल क्लिक करें। यदि आप डाटा डालना या बदलना चाहते हैं, आप सेल चुनते हैं, डाटा लिख भी सकते हैं। अन्य तरीका है सेल चुनने के बाद फार्मूला बार पर क्लिक करना तथा डाटा डालना या बदलना। A3 सेल चुनते हैं तथा मोकस नाम टाइप करते हैं। जब आप मोकस लिखते हैं तो यह सेल के साथ फार्मूला बार में दिखता है। फार्मूला बार बटन तभी एक्टिव होता है जब आप सेल में कुछ डालते हैं। फाइल्स का जो ट्रिक कटम का लगा है गुणा का बटन को कैंसिल बटन कहते हैं या डाटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए प्रयोग होता है। फिर नंबर 2 पर है राइट का मार्क लगा है बटन को एंटर बटन कहते हैं। डाटा एंट्री को स्वीकार करता है। फाइल सेव करना। फाइल सेव करने के लिए फाइल मेन्यू से सेव पर क्लिक करें या कीबोर्ड पर Ctrl+S दबाएं या स्टैंडर्ड टूलबार से सेव बटन दबाएं। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सेव इन सूची से फोल्डर चुनें। फाइल नेम में फाइल का नाम लिखें। एंटर दबाएं या सेव पर क्लिक करें। एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन XLS है। ऑटोसम फंक्शंस स्टैंडर्ड टूलबार में ऑटोसम का बटन होता है। यह सिग्मा की तरह दिखाई देता है। आप जब सेल रेंज का प्रयोग कर सकते हैं तब रेंज एक या अधिक सेल हो सकती हैं। कर्सर को फाइल हैंडल पर रखें। ऑटोसम बटन दबा दें। संख्याओं का योग स्वतः हो जाएगा यानी अपने आप ही हो जाएगा तथा योग एक्टिव सेल या अगली सेल में आ जाएगा। गणना करना। एक्सेल में आप गणित के फार्मूले और समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ये फार्मूले पहले से ही तैयार होते हैं। फार्मूला इक्वल यानी बराबर के चिन्हों पर कार्य करता है। कुछ फार्मूले दिए भी हैं इसमें। सम फंक्शन यह सर्वाधिक आधारभूत फंक्शन है तथा इसका प्रयोग भी सर्वाधिक होता है। यह अनेक संख्याओं का योग करके परिणाम देता है। इसका प्रयोग करने के लिए लिखें सम नंबर 1 नंबर 2 डैश यानी कितने भी नंबर लिखो। फार्मूला बार में फार्मूला डालकर एंटर करें। योग एक्टिव सेल में आ जाएगा। सभी पंक्तियों का योग जानने के लिए फिल हैंडल पर क्लिक करें। कर्सर X में बदल जाएगा। अब प्लस स्तंभ को ड्रैग डाउन करें। जो प्लस का निशान है उसको ड्रैग डाउन करें। उन पंक्तियों का परिणाम स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन करें। थैंक यू क्लास।